नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है एस्टेट, तो टीटी पीटी वाला जो आगे होगा, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर सरमापणी जो संवाद सूक्त है इससे करने वाले हैं। इसका हम साथ में जो इसके महत्वपूर्ण मंत्र है उन्हें करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। कल वाली वीडियो जो थी इसमें भी हमने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है समाज सूक्त उसको ही किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी, तो उसमें जाकर जो आप महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन मंत्रानुसार उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो जल्दी से अपने जो यहाँ पर पहले इसका जो हम सार है उसको देखेंगे और फिर मंत्र हम करेंगे। तो जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा वो साथ में ही हम जा देखते रहेंगे। तो जैसे कि ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। 10वें मंडल का 108वां सूक्त है सरमापणी संवाद सूक्त। इतनी बात आप याद रखिएगा। क्या इसमें घटना हुई थी कि इसके ऊपर है लेसन, मतलब जो सूक्त है। तो शर्मा और पणि दो है इसमें। तो पणि कोई क्रूर राक्षस है और पणि देवताओं की सभी गायों को चुरा लेता है। सभी गायों की खोज में तत्पर होते हैं। एक बार बृहस्पति इंद्र की सभा में आकर बताते हैं कि पणि नाम का कोई असुर ने गायों को चुरा लिया है और फिर रसा नाम की नदी के समीप में किसी पर्वत की गुफा में अत्यंत गुप्त रूप से गायों को स्थापित किया है। वृत्तांत को जानकर शर्मा नाम की कोई रमणी देव दूती रूप में पणि के पास भेजी गई। अत्यंत कष्ट से शर्मा पणि के समीप गई। उसके बाद पणि ने प्रश्न किया कि किस लिए सर्वलोक से यह सुंदरी यहाँ पर आई। शर्मा ने उत्तर दिया कि देवों ने गायों के विषय में सभी वृत्तांत जान लिया है, इसलिए हे पणि गायों को सौंपकर यहाँ से चले जाओ। पणि ने गर्व के साथ कहा कि मेरी रक्षा के लिए अनेक कर्मचारी नियुक्त हैं, इसलिए यदि गाय स्वीकार करने के लिए देव आएंगे तो उनकी ही पराजय होगी। यदि आपको इंद्रलोक से पीड़ा दी गई है तो आप हमारी बहन के रूप में यहाँ पर रह सकती हो। इन सब को सुनकर शर्मा ने कहा कि हे दोस्त, तुम मेरी चिंता मत करो। अपने जीवन की रक्षा के लिए गायों को देकर यहाँ से शीघ्र चले जाओ। परंतु पणि ने गायों को सौंपना उचित नहीं समझा। इसके बाद इंद्र के साथ पणि का युद्ध हुआ और उस युद्ध में पणि को मारकर सभी गायों को स्वीकार करके इंद्रलोक चले गए। संवाद के माध्यम से यह वृत्तांत अच्छी प्रकार से प्रकट होता है, इसलिए ही संवाद का सरमापणी संवाद सूक्त यहाँ पर ये इसका नाम आया है। तो सरमापणी उसी के ऊपर है, राक्षस, और ये जो शर्मा है तो इसके ऊपर है। और अब इसके जो हम यहाँ पर मंत्र जो है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके जो मंत्र है ये आ जाते हैं। ये सारे के सारे मंत्र है। इसमें मंत्र आप जा देख सकते हैं कितने हैं। तो 10 जो है यहाँ पर 10 11 इतने मंत्र हैं। तो जिसमें हमारा सबसे पहला मंत्र है, इसका जब हम पद पाठ करेंगे, क्योंकि पद पाठ के अनुसार ही देख लेते हैं ताकि आपका समय भी बच जाए। तो जितने भी बड़े बड़े हैं ये सारे पद पाठ में इनके अर्थ छोटे हो जाते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि संधि हो जाती है। तो किम इच्छन्ति शर्मा प्र इदम, ये देख सकते हैं प्र में ई की मात्रा है, ये प्र इदम आनट दूरे ही अथवा जगोरी परारोचौ का अस्मे अहिति का परिअतक्म्या आसीत कथम रसायः अत्र है पियांसी। तो इस प्रकार से जो इसका पद पाठ होगा। और इसके बाद में आ जाते हैं इसके जो अन्वय हैं। शर्मा किम इच्छन्ति इदम प्र अनट प्र राचो जगोरी ही अध्वे दूरे ही का अस्मि इति का तरिक्तमया आसीत कथम रसाय प्यांसी अत्र है। तो यहाँ पर आप जो है इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसकी व्याख्या फिर यहाँ पर ये दी गई है। और ये आ जाता है इसका सरलार्थ।
यहाँ पणि ने शर्मा के प्रति कहा कि आप किस प्रार्थना के लिए यहाँ आई हो। यह मार्ग तो बहुत दूर का है। इस मार्ग पर आते समय पीछे की ओर दृष्टि घुमाने का यहाँ आना संभव नहीं हो सकता। हमारे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके लिए तुम यहाँ आई हो? इतनी घनी रात में नदी के जल को कैसे पार किया? इस प्रकार की बात यहाँ पर इसमें पूछी गई है। तो यहाँ पर ये इसके अर्थ ही है शर्मा, इंद्र की दूती, शर्मा नाम देव सुनी, कुतिया थी वे। और किम इच्छन्ति, क्या कामना करती हुई अथवा प्रार्थना के लिए, इदम प्राणट, इस स्थान को प्राप्त हुई हो। ये इसकी हिंदी मतलब इसके जो अर्थ उनके साथ हिंदी है। अधवा दूर ही, यहाँ आने का मार्ग बहुत ही दूर, अत्यंत दूर है। पराराचो ज्ञान प्रकाश से विमुखों के द्वारा यह मार्ग अलक्षित है। जगोरी कोई भी भलीभांति जाने वाला इस मार्ग को प्राप्त हो सकता है, अथवा योजन कोष चलने पर यह शर्मा यहाँ आई है। हे शर्मे, हमारे निमित्त क्या अर्थित है? तुम किस प्रयोजन से हमारे लिए यहाँ आई हो? तुम्हारी का प्रत्यक्त में आसित कैसी गति हुई? तुम्हारा गमन अथवा भ्रमण किस प्रकार का था? कथम रसाय प्यांसी अंतर है, रसा नामक नदी की जलाशय को आपने कैसे पार किया? ये इसकी व्याख्या थी। मेघों में वृष्टि से पूर्व विद्युत के चमकने से गर्जना सरकती हुई प्रतीत होती है, और वह ही यहाँ अलंकार में शर्मा गई है। मेघधारा, नदी उनके पार जाना ही शरण, उसका सरकना है। मेघों के कृष्ण वर्ण होने से कृष्ण आकृति ही रात्रि है, अथवा मेघ की गर्जना क्या अन्वेषण करती हुई इस स्थान को प्राप्त हुई। ज्ञानियों के द्वारा मार्ग लक्षित है, इसलिए कोई भलभांति जानने वाला ही इस मार्ग को प्राप्त हो सकता है। हमारे निमित्त की अर्थ भावना है, आप कैसे घनघोर रात्रि में रसा नदी के जल को पार करके यहाँ इतनी दूर आई हो। ये तो सिर्फ वैसे ही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मेन आपका ये जो अर्थ है उनके साथ ये वाला महत्वपूर्ण हो जाता है, और साथ में इसका जो सरलार्थ है ये महत्वपूर्ण है। अब एग्जाम की दृष्टि की अगर हम बात करें, एग्जाम में आपका क्या क्या पूछा जा सकता है। एग्जाम में पूछा जाएगा आपका मंत्र। कई बार ये लाइनें आ जाती हैं कि ये किस समासुक से ली गई है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसकी जो व्याकरण है वो हम देख लेते हैं। इच्छन्ति आया था यहाँ पर, इस धातु में है सत्री प्रत्यय स्त्रीलिंग गी प्रत्यय के होने पर। अनठ यहाँ पर आंग पूर्वक नसी धातु से लुंगी मंत्र घस इत्यादि से चिली लुक होने पर बना है। मतलब वेद जो है उसमें आते हैं, लौकिक में तो इनका प्रयोग नहीं होता है, तो उसमें आते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो है मंत्र वो आ जाता है। इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे तो इंद्रस्य दूति ईशिता चरामी महा इच्छन्ति पण्य है निधीन व अतिस्कद है भियासा ततना, ये ता को ना हुआ था इसमें, तथा दादा ना मतलब तीसरे वर्ण वाला, ततना आवत तथा रसाय अंतरम प्यांसी, इस प्रकार से हुआ है ये। और इसके बाद में फिर इसका जो मतलब ये जब हम पदपाठ करते हैं, इंद्रस्य दूती सीता चरामी महा इच्छन्ति पण्य निधीन व अतिस्कद है बेसे अभियस तत्नावत तथा रसाया अंतरम प्यांसी, ऐसे हो जाएगा। और ये इसका अन्वय है। हे पण्य है इंद्रस्य दूती तेने विशिता अहम वह महनिधिन इच्छन्ति चराम अतिस्कंत भियसा तत्नः आवत तथा रसाय प्यांसी अत्र, ऐसे हो जाएगा इसका अन्वय। यहाँ पर भी पहले इसके शब्दार्थ के अनुसार इसका अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसकी जो सरलार्थ है वो हम करेंगे। हे पण्य है, क्योंकि संबोधन हुआ था। हे यह असुर का नाम है, जीवन का प्रकाशित रहित सामान्य इंद्रिय क्रियाओं की शासक शक्ति का। अहम इंद्रस्य दूती ही, लाने वाली संदेश वाहिका। दूत किसको कह देते हैं? जो मतलब संदेश लेकर जाता है उसी को कह देते हैं। ईशिता मुझे उसी के द्वारा भेजा गया है, वह तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा हरण की गई गाय को ले जाने के लिए। महानिधि ने इंद्र की जलनिधि अथवा महानिधि को इच्छन्ति चरामी चाहती हुई यहाँ विचरण कर रही हूँ। अतिस्कंद है आक्रमण के भय भय से अथवा अतिक्रमण होने के भय से, तत् नदी जल ने भी न मेरी आवत रक्षा की तथा उसी प्रकार से मैंने रसाया प्यांसी अतरम रसा नदी के जल को पार किया। इस प्रकार से जो है इसका
शब्दार्थ जो है उसके अनुसार हिंदी है, और इसके बाद इसका सरलार्थ आ जाता है। तो इसमें क्या है, शर्मा कहती है, शर्मा पानी दोनों का आपस में जो संवाद हुआ था वही है, क्योंकि उसने इंद्र जो गायें जो थी उनको चुरा लिया था। तो इसमें जो शर्मा है वो कहती है कि हे पणी, इंद्र के दूती रूप से मैं यहाँ आई हूँ। शर्मा कहती है कि हे पणी, इंद्र के दूती के रूप में यहाँ मैं आई हूँ। आपने जो गौरूप धन को इकट्ठा किया हुआ है उसे ग्रहण करने की मेरी इच्छा है। जल ने मुझे बचाया है। जल का डर तो हुआ था, परंतु उसको लांघकर मैं चली आई। इस प्रकार मैं नदी को पार कर यहाँ चली आई हूँ। पहले मैं पूछा था कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, बीच में नदी भी थी, तो उसी के फिर उत्तर में यहाँ पर कहती है। पणिया एक असुर का नाम था, क्योंकि उसी का कर रही है यहाँ पर ये शर्मा। शर्मा कहती है कि एक पणी, इंद्र की दूती रूप से मैं यहाँ आई हूँ। आपने जो गौरूप धन को यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है, मतलब क्योंकि गाँव को छुपा लिया था उसने एक गुफा में, तो उसे ग्रहण करने की मेरी इच्छा है। और जल ने मुझे बचाया, और जल का डर तो हुआ था, परंतु उसको लांघकर मैं चली आई। इस प्रकार मैं नदी को पार करके यहाँ चली आई हूँ। आवत आया था इसमें शब्द, आवते लंगी में बना है ये आवत रूप। मतलब वे पहले इसमें तो लौकिक में तो है नहीं, वेद में ही इनका प्रयोग होता था। प्यांसी है, पय शब्द है, इसमें प्रथमा बहुवचन का है, जस प्रक्रिया कार्य में प्यांसी रूप ये बना है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इसका मंत्र, इसका भी पद पाठ के अनुसार ही देख लेते हैं। तो यह कीदृंगी, ये इस प्रकार से जो दिया गया है, इसको जब हम पद पाठ करेंगे तो कीदृंग इंद्र है, ऐसे बने, कीदृंग इंद्र है। सर्मे का दृश्य का यस्य इदम दूती असर है। पराकात आच गच्छात मित्रम एन दधाम अथ गवाम गोपिति ही नह भवाति ही। और जब हम इसका अन्वय करेंगे, हे कीदृंग इंद्र हैं, का दृषि का यस्य दूति ही त्वं पराकात इदम असर है। आच गच्छात वयम एन मित्रम दधाम अथ नह गवाम गोपति ही भवाति ही। ऐसे हो जाएगा। और इसके जो शब्दार्थ है, मतलब अन्वय के अनुसार इसके जो शब्दार्थ हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हे सर में कीदृंग इंद्र हैं, किस प्रकार, का दृष्टि का, उसकी दृष्टि किस प्रकार की है, दृष्टि रूपी सेना कितनी है, उसके क्या लक्षण हैं, तो ऐसे पूछ रहे हैं इसमें भी। यस्य दूति ही, जिस इंद्र की दूती आप पराकात दूरदेश से ईदम आश्रय स्थान को प्राप्त हुई हो। इस प्रकार उसको कहकर अब वे परस्पर कहते हैं, आगच्छात च, यदि यह शर्मा हमारे साथ आ जावे तो इंद्र को छोड़कर हमारे साथ रहो। अथ तो एना मित्र ददाम, हम इसको अपना मित्र बनाएं। अथ तो यह भी, नह एक नाम में अगर विसर्ग न हो तो नहीं में चला जाता है, और अगर विसर्ग हो तो हमारे उसका मतलब हो जाता है। नह गवाम गोपति भवाति, हमारी गाय के स्वामी हो, अथवा वह इंद्र यहाँ आए तो हम उनसे मैत्री करें, और वह इंद्र हमारा गोपति हो। गोपति मतलब गायों का मतलब मालिक कह सकते हैं आप एक तरीके से। और जब हम इसका सलात करेंगे तो पणि ने कहा कि जिस इंद्र के दूती रूप से आप इतनी दूर से यहाँ आई हो, वह इंद्र कैसे हैं, मतलब उनके बारे में जो यहाँ पर पूछ रही है कि कैसे कैसे हैं, कि मतलब उन कितने बलशाली हैं, उनका कितना पराक्रम है, और उनकी कैसी सेना है। इंद्र हमारी रक्षा करे, इंद्र को मित्र रूप से अंगीकार करने में हम प्रस्तुत हैं। वह इंद्र हमारी गाय को स्वीकार करके उनका स्वामी हो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें जो पणि जो था राक्षस, वो दूती से बात यहाँ पर कर रहा है। व्याकरण की बात करें तो आगच्छत आया था, इसमें यहाँ पर उपसर्ग, ये आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु जसमें बनता है, और धातु का विविध रूप से प्रयोग है। यह आगच्छत, यह रूप उस गम धातु से लेट अट आगम प्रक्रिया कार्य रूप का हुआ है। वैसे जैसे तो गच्छत जाने मतलब होता है गम धातु में, गच्छत जाना, आगच्छत मतलब आना। गवाम गो शब्द है, षष्ठी बहुवचन में रूप ये बना है।
इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे, न अहम तम वेदम दभ्यम दबता है यस्य इदम दोती आश्रम। इसको अलग अलग करेंगे, दोती ही ये विसर्गो करा हुआ था, तो दोती आश्रम ऐसे हो जाएगा। पराकात न तम गुहंती स्तरवतः गंभीरः हतः इंद्रियण पण्यः स्याधवे। जब हम इसका अन्वय करेंगे, अहम तम दभ्यम न वेद अपितु सह दबत यस्य दोति अहम पराकात इदम असरम स्तरवतः गंभीरः तम न गुहंती हे पण्यः हतः यूयम स्याधवे। और अन्वय के अनुसार जो है इसका अर्थ भी देख लेते हैं। अहम मतलब शर्मा, तम इंद्र के, दभ्यम दंभ पर प्रहारक शस्त्र को नहीं जानती हूँ जिससे वह प्रहरित करता है। न वेद नहीं जान सकती, ये विज्ञान धातु है उसमें बना है ये, तो इसका मतलब जानने अर्थ में होता है तो नहीं जान सकती। सह तबत अपितु वह इंद्रिय अन्यों को प्रकाशित करता है, पराजित करता है, तो विनाश करता है, संपूर्ण शक्तियों को वश में करता है। यस्या दोति ही जिसकी दोति के रूप में मैं नियुक्त हूँ। अहम मतलब मैं शर्मा, पराकात अति दूर मतलब अति दूर देश से या परलोक से, इदम आश्रम तुम्हारे स्थान को प्राप्त हुई हूँ। स्तरतः गंभीर है, गंभीर स्त्रोत भी, तम न गुआंती उस इंद्र का विरोध नहीं करते अपितु उसका समर्थन करते हैं। हम उसकी महिमा से समुद्र के प्रति बहते हैं, ऐसा वे कहती है, और वह ही हमको प्रकट करता है। इसलिए हे पण्य है, इंद्रिय भोग के प्राण असुरो इंद्रेण हतः मारे जाने पर तुम साधवे धराशायी हो जाओगे। मतलब जा यहाँ पर उसके पराक्रम जा उसके बारे में कह रहे हैं कि वे तुमको पराजित कर देंगे। और इसके बाद में फिर इसका जो सरलार्थ में क्या था, तो शर्मा ने कहा कि जिस इंद्र के द्वित रूप से मैं यहाँ आई हूँ उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता, वह इंद्र ही सभी को पराजित करता है। गहन गंभीर नदियाँ भी उनकी गति को रोकने में समर्थ नहीं है। हे पणियों, तुम सभी इंद्र के उस पराक्रम से आहत होकर निश्चित रूप से शयन करोगे, मतलब तुम भी पराजित हो जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार की बात जो यहाँ पर ये कह रही है उस राक्षस को। यहाँ पर भी इसकी व्याकरण देख लेते हैं। स्तरवता आया था, इसमें स्तरवते आचार अर्थ में क्विप तुगागम करने पर और जिस जस प्रक्रिया कार्य में स्तरवता है ये रूप बना है, सु जस वाला। स्याधवे यहाँ पर बहुलम छंदसी, इससे शुभ का सबका लुक अभाव है। तो व्याकरण इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये इतने आपके एग्जाम में नहीं आएगी, सिर्फ एग्जाम में आपका तो इतना आएगा, मतलब ये श्लोक जैसे मंत्र है इनमें से लाइन पूछ ली जाएगी कौन से में से है, या कौन ऋग्वेद के कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, ऐसे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो हमारा मंत्र है यहाँ पर, इसका भी पद पाठ ही देख लेते हैं। ईमा गाव है सरमैया इच्छा है परिदीव है अंतान सुभगे पतंती। कह, ये विसर्गों को सा हुआ है, इसमें अलग अलग करेंगे तो ये अलग अलग हो जाते हैं। कह ते एना अव सृजात, ये जो बड़ा शब्द जो है इसको अलग अलग करेंगे तो ये सारे छोटे हो जाएंगे। तो एना अव सृजात आयुधवी, ये यणसंधि जा उसमें भी बन जाता है, ये कोई आवकर आयुधवी, ये या में ऊ है उत, फिर ये यहाँ पर अस्माकम है और ये आयुथा संति तिग्मा, ऐसे इसका पदपाठ हो जाएगा। अन्वय की बात करें, सुभगे सर में दिवह अंतान परिपतंती इमह गावह या त्वम इच्छा ए नहते कह अयुधवी अव सृजात उत अस्माकम आयुधा तिग्मा संति। अन्वय के अनुसार इसकी हिंदी जा देख लेते हैं शब्दार्थ। तो न अहम तम वेद दभ्यम दवत्स है हता इंद्रेन पणि है सैद्वे, ये सुनकर क्रुद्ध पणि कहते हैं, क्योंकि आपस में संवाद हो रहा है इसमें इंद्र के दूत जो थी और उसके शर्मा और जो राक्षस था उनके बीच में। सुभगे सर में, हे सौभाग्यशाली सुंदरी सर में, दिव्य अंतान आकाश में एक प्रांत से अन्य प्रांतों तक परिपतंती चारों ओर जाती हुई भ्रमण करती हुई प्राप्त हुई।
इमह गाव हैं, ये वे गाय हैं यह जिनका तुम अन्वेषण करती हो। इच्छा है, कामना करती हो। ए नहा, ये गाय। कहा अयुध्वी, कौन बिना युद्ध के ते अब सृजत, तुम्हारे लिए त्याग कर सकता है, तुम्हारे लिए त्याग सकता है। उत और भी अस्माकम अयोध्या तिग्मा सती, हमारे पास भी तीक्ष्ण शस्त्र हैं, हमारे साथ युद्ध करके कौन गाय को ले जा सकता है। तो यहाँ पर जो राक्षस कह रहे हैं कि शस्त्र शस्त्र तो हमारे पास भी है, तो हम गाय को कैसे ले जाने देंगे ऐसे। इसके बाद आ जाता है इसका सरलार्थ। पणि ने कहा, जो राक्षस थे, हे सुंदरी शर्मा, तुम स्वर्ग की सीमा से आ रही हो, इसलिए मेरे गायों के मध्य में जो जो आप चाहती हैं उसको मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बिना युद्ध के कौन तुम्हें गाय देगा। हमारे समीप में बहुत तीक्ष्ण आयुध है, अर्थात हम भी युद्ध लड़ने में समर्थ है, ये इसका मतलब हो गया। अस्त्र शस्त्र तो हमारे पास भी हैं। व्याकरण की बात करें तो अवसरी जात में अव उपसर्ग पूर्वक श्री धातु है और लेट प्रक्रिया में अवसरी जात रूपना। अयुध्वी की बात करें तो युद्ध धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर स्नात्वा अयदश्च, इसे निपात करने पर न्याय समास होने से कत्वा प्रत्यय को लय पादेश और अभाव प्रक्रिया में अयुध्वी रूप बना है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इसका भी पद पाठ ही देख लेते हैं। असैन्य व पणीय है, व चांसी, ये हो जाएगा अनिश्चव्या, तन्व है संतु पापी है। अदृष्टम व एत्वः, ये इसको अलग अलग करेंगे तो एतेव बन जाएगा एतेव अस्तु, पंतः बृहस्पति वह उभया न मृलात। इसका जब हम अन्वय करेंगे, हे पणीय है, वह वचांसी असैन्य युष्माकम पापी ही तन्व अनिशव्य संतु, वह पंथा एते एव अदृष्ट अस्तु, किंतु बृहस्पति व उभया न मृलात। इसका भी अन्वय के अनुसार इसके हिंदी देख लेते हैं। हे पणीय है, आध्यात्मिक प्रकाश के, दिव्य सत्य के और दिव्य विचार के शत्रु पणि नामक 10, वह वचन से तुम्हारे जो पहले कहे गए वचन हैं। असैन्य, सेना बल रहित या सेना योग्य के नहीं है, हमारे सेना के सम्मुख व्यर्थी है, ये इसका भाव है। तुम्हारा पापी ही तन्व है, पापी शरीर है। अनिशव्य संतो, जो बाणों से प्रभावी तन हो, अथवा तुम्हारे काम पाप युक्त होने से और पराक्रम रहित होने से वह बाणों के योग्य नहीं है। वह तुम्हारा पंथा मार्ग, रास्ते को कह देते हैं। एतेव, जाने को। अदृष्ट अस्तु, भागने को, दुर्गम हो या सरलगामी न हो। बृहस्पति ही वह उभया न मिलात, किंतु बृहस्पति देवता तुम्हारे लिए दोनों भूलोक और स्वर्गलोक में कुछ भी सुख नहीं देंगे, तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं करेंगे। इसका भी सरलार्थ देख लेते हैं। तो शर्मा, आपकी बात सैनिकों के योग्य नहीं है, क्योंकि उसने कहा था तुम्हें जो भी ठीक लगता हो वो ले जाओ तुम, और अस्त्र शस्त्र तो हमारे पास भी ऐसे तो हम ले जाने भी नहीं देंगे। तो इसमें शर्मा फिर कहते हैं कि शर्मा, आपकी बात सैनिकों के योग्य नहीं है, तुम्हारे शरीर में पाप विद्यमान है, यह शरीर कहीं इंद्र के बाण का लक्ष्य न हो जाए, देवता कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। तो जो शर्मा जो है वो उसको कह रही है राक्षस को कि कोई भी नहीं जानता है, मुझे संदेह कि पीछे बृहस्पति आपको क्लेश देंगे, यदि आप गाय नहीं दोगे तो आपदाएं सन्निकट ही है। मतलब कह देते हैं कि तुम्हारा काल पास में ही है, बस वही बात यहाँ पर ये कह रही है कि या तो तुम दे दो, नहीं तो फिर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसमें भी व्याकरण सैन्य आया था, सेना शब्द से, तद हर्त इति अर्थ में छंदसी च, इसमें यत प्रत्यय और न्याय समास। यहाँ यतोष चात अर्थ है, इससे उत्तर पद अंतोदात है। तो मतलब व्याकरण इतनी काम की इसमें नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट, इसका भी पद पाठ देख लेते हैं। आयम निधि सर में अद्रि अबुदन, गोभी अश्वे भी वसु भी निरिष्ट हैं और रक्षंती तम पणीय हैं, ये
सुगोपः रेकुपदम अलकम आ जगनत। और जब हम इसका अन्वय करेंगे, सर्मे गोभी अश्वेभि वसुभि निरिष्टः अम्निधि अद्रिबुधनः तम पणिः रक्षन्ति ये सुगोपः अलकम रेकु पदम आ जगन्नाथ। इसका भी अन्वय देख लेते हैं। तो हे सर्मे इंद्र की दूती, गोभी अश्वेभि वसुभि धेनु घोड़े और अन्य ऐश्वर्य के द्वारा। गौ मतलब यह सब हो गया घोड़ा, और ये धन को क्या देते हैं वसु। तो धेनु घोड़े और अन्य ऐश्वर्य के द्वारा। निरिष्ट है परिपूर्ण, अयम निधि यह हमारा कोष खजाना मतलब पैसे। आद्रिबुधन है मेघ जिसके बंधक है। सुदृढ़ आश्रय स्थान जिसका है वह पर्वत गुहा के अंदर गुप्त रूप से सुरक्षित रूप से समृद्ध, यह अर्थ है। तम पूर्व उक्त निधि को पणि है पणि नामक दस्यु हो मतलब राक्षस रक्षंती रक्षा करते हैं। ये पणिय हैं। सुगोपः श्रेष्ठ रक्षक हैं, इसलिए तुम अलकम व्यर्थी रेकुपदम शंकाकुल स्थान को आजगनत आया है। तो इसमें जो पणि है कहता है कि हे शर्मा, मेरी संपत्ति पर्वतों के द्वारा सुरक्षित विद्यमान है तथा गायों घोड़ों और अन्य धन से परिपूर्ण है। रक्षा कार्य में समर्थ पणि लोग इस संपत्ति के रखवाली करते हैं, इसलिए आपका यहाँ आना व्यर्थ है। अर्थात इंद्र की भयानकता को प्रदर्शित करके हमसे गाय को प्राप्त करने में आप असमर्थ है। मतलब आप उनका पराक्रम दिखा रहे हैं कि ऐसे कर देगा ऐसा कर देगा, लेकिन हम तुमको इतनी आसानी से जो गाय हैं यहाँ पर ये नहीं देंगे, क्योंकि सारे जो है उनके जो पहरेदार हैं उनके द्वारा सुरक्षित हैं। इसके बाद आ जाता है व्याकरण। अद्रि बुद्धन है, यहाँ पर बंध बंधने धातु, इस धातु से न प्रत्यय करने पर बंध और इसको बुध आदेश। निरिष्ट है ऋषि गतौ, इस धातु से कत प्रत्यय करने पर सविदितो निष्ठयाम, इससे इट प्रतिषेध। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मंत्र, इसका भी पद पाठ ही देख लेते हैं। ए है आ इह गमन, ऋष्य है सोमसीता, अय अस्य अंगिरस है नव अगवः, ते एतम ये उ है पूर्वम विभजंत, गो नाम अत एतत् वच है पणि है वमन इत। जब हम इसका अन्वय करेंगे, सोमसीता अयस्य अंगिरस नवगवः ऋषि है इह आगमन, ते एतत् गोमानम उर्वम विभजंत, अतः एतत् वचः पणि है वमन इत। इसका भी अन्वय देख लेते हैं। हे सोमसीता मतलब सोम से आनंद, रसपान से तीक्ष्ण किए गए प्रदीप तेज। अय अस्य है सत्य होने से शब्द। शीर्ष धिया आविष्कृता ऋषि, अंगिरस ऋषि हैं दिव्य अग्नि के पुत्र और उसकी शक्ति रूप दिव्य दृष्टा, उनके भूलोक गए प्रतिनिधि मनुष्य के पूर्व पिता। नवगवाह ये 9 मास के अंतर यज करके परम ज्योतिष और सत्य सूर्य की 9 रश्मि प्राप्त हुई। वे यह आगमन यहाँ तुम्हारी अद्रि गुहा में आएंगे। ते वे सभी पूर्वोक्त ऋषि हैं। एतम गौनाम पूर्व, इन गायों को छोड़ दो, विभजंत छोड़कर उन गायों को छोड़ दो और उपभोग करो। अथ तब या तुम, एतत् वच है इस वचन को, व्यर्थी तुम इस शंकाकुल स्थान को आई हो। पणि है अध्यात्म प्रकाश के शत्रुओं, प्रकाश किरणों के अपहर्ता पणि नामक दस्यु हो। क्योंकि दस्यु राक्षस है, इनका नाम भी आता है इंद्र के लिए आता है, इनका दस्यु हंता इनका नाम है इंद्र का, क्योंकि दस्यु जो राक्षस है उनका नाश किया था, मतलब मारा था इन्होंने, तो इंद्र के विशेषण जो उसमें भी आता है ये नाम। वह मनित उनको छोड़ दो, इसलिए
गर्वपूर्ण वचनों का परित्याग करो। इसके बाद सरलार्थ हैं इसके। तो इसमें शर्मा कहती है, सोमपान से परमत होकर अंगिरस और नवगण के साथ यहाँ आकर इन सभी गायों को आपसे छुड़ा कर ले जाएंगे। इंद्र सोमरस पान करते थे, मदिरा सेवन। हे पणी, उस समय में तुम ऐसे दर्पोक्ति छोड़नी पड़ेगी, तब आप कुछ भी करने में असमर्थ होंगे। ये भाव है। व्याकरण सोमसितः सिय निशाने इस धातु से कर्म में कत प्रत्यय करने पर तृतीय कर्मणि इस सूत्र से यहाँ पूर्व पद प्रकृति स्वर हुआ है। आगमन यहाँ पर गम का छिंदसी लुंग लंग लट है। इस सूत्र से सर्वकालिक लुंग और यहाँ लृत होने से चिली को आम। गो नाम गो शब्द को छंद में नुड़ आगम। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इसका भी पदपाठी देख लेते हैं। एवा च त्वम सरम आजगनत प्रबाधितः सहसा देवेन सब सारम त्वा किरण एव माँ पुनःगा अब तेगवाम सुभगे भजा। अन्वय, हे सर में देवेन सहसा प्रबाधितः एव त्वम च आजगनत तवा सब सारम किरण एव पुनः माँ गाह हे सुभगे ग्वामते अप भजाम। इसका भी अन्वय कर लेते हैं। हे सर में, हे इंद्रदूती देव सुनी, देवेन सहसा इंद्र आदि देवों के बल से, पर बाधिता एव तुम प्रेरित और विवश की गई तुम यहाँ, च अजगनत आई हो, च यह पादपूर्ण और त्वम सब सारम किरण एव तुम हम तुम्हें अपनी बहन और बहन के समान सहयोग करते हैं। पुनः माँ गाहा तुम हमारे यहाँ आ जाओ। हे सुभगे मतलब हे सौभाग्यशाली, शोभा ऐश्वर्य युक्त या सुंदरी सर में। ग्वामते अप भजाम गायों का एक गायों का बाग हम तुम्हें देते हैं, मतलब जितने भी थे उनका एक हिस्सा कह लो हम तुम्हें दे देंगे, अथवा हम गायों का तुम्हारे साथ विभाजन करते हैं। डील कर रहा है मतलब वो उसको लुभाने के लिए। तो इसके बाद आ जाते फिर इसके जो सरलार्थ हैं। तो पणिगण प्रत्युत्तर में कहते हैं कि हे शर्मा, देव ने डरकर तुम्हें यहाँ भेजा है, इसलिए तुम यहाँ आई हो। तुम्हें हम अपनी बहन समझते हैं, तुम अब वापस मत जाना, जब तक चाहो यहीं पर रहो, मतलब निवास करो और सुंदरी हमारे गोदन के बाग को भी स्वीकार करो। मतलब उसको लुभाने की कोशिश कर रही है लालच में। व्याकरण की बात करें तो आजगनत यहाँ पर आपूर्वक गम धातु लिट थल प्रक्रिया में जगनत रूपन है। आपूर्वक गम का सहसुपा इससे सह इसके योग विभाग से समास और तिंगी च उदात वीति ही गति को निर्घात और नित्स्वर। सवसारम सवश्री शब्द का द्वितीय वचन का रूप है। इसके बाद है नेक्स्ट, इसका भी पदपाठी देख लेते हैं। इसको अलग अलग करेंगे। न अहम हो जाएगा, न अहम वेदम भ्रातृत्वम न सवश्रितम इंद्र विदु अंगिरस च घोरा गो काम में अच्छाद्यन यत आयम अपात इत पण्य है वरीय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो देखने को भी मिला है कई बार एग्जाम में। अन्वय की बात करें तो अहम भ्रातृतम न वेद न सवश्रितम इंद्र गौरा अंगिरस विदु यत अहम अयम ते मे गो काम है अच्छत्यन अतः हे पण्य है वरीय है अप इत। इसका भी अन्वय अर्थ देख लेते हैं। अहम भ्रातृतम न वेद, हे पणी मैं भाई को नहीं जानती हूँ, न सवश्रितम और न ही बहन को, अथवा न मैं तुम्हारे भ्रातृत्व का स्वीकार करती हूँ न ही तुम्हारी बहन मानती हूँ, क्योंकि उसने प्रलोभन दिया था। अब तो इंद्र गौरहा अंगिरस हैं विदु हो, इंद्र शत्रुओं को भयंकर ताड़ित करने वाले को और अंगिरस को जानो। यत आयम जिससे मैं तुम्हारे स्थान आई हूँ, अथवा गौ कामहा गाय प्रकाश देने की कामना करती हूँ। ज्योति गायों के अभिलाषी इंद्र आदि ने
मैं अच्छा दिन, मुझे अपनी रक्षा कवच से ढककर यहाँ भेजा है, अतः इसलिए तुम पणियः अपहित, इस स्थान से दूर जाओ और उसी में तुम्हारा वरीयः कल्याण होगा। तो इसमें शर्मा कहती है कि मैं भाई और बहन की बातों को नहीं समझ सकती। इंद्र तथा पराक्रमी अंगिरा वश्य इसके बारे में जानते हैं कि गाय पाने के लिए रक्षापूर्वक उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, मैं उनका आश्रय पाकर ही यहाँ आई हूँ, इसलिए कहती हूँ कि हे पणियों, यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। आयम है यहाँ पर आय गतौ धातु में है लंग छंद के रूप में। इन गतौ इस धातु से लौट प्रथम पुरुष द्विवचन प्रक्रिया कार्य में इतः रूप बना है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इसका भी पदपाठ देख लेते हैं। दूरम इत पणियः वरीयः उद्गावः यह तु या यंतु मिनति रीतेन बृहस्पति यह अरविंदत अविंदत निअगुहला सोमः ग्रावणः ऋषियः च विप्रः। अन्वय करेंगे। हे पणियः योऽयं वरीयः दूरम इत गावः ऋतेन मिनतिः उत्यन्तुः निगुलः या गाः बृहस्पतिः अविन्दत् सोमः ग्रवाणः विप्रः ऋषियः च अविन्दन्। इसका भी अन्वयार्थ देख लेते हैं। हे पणि मतलब पणि नाम का जो असुर था उसी के बारे में बात है। ये जीवन के सामान्य प्रकाश रहित इंद्रिय क्रियाओं के शासक दस्यु हो तुम, मतलब राक्षस हो तुम। वरीयः दूरम इत, दूर अत्यधिक दूर स्थान के प्रति चले जाओ अथवा यहाँ से बहुत दूर भाग जाओ यदि तुम शुभ चाहते हो तो। गावः अंतर ज्योतिष रश्मि, ऋतेन सत्य से, मिनति गुहा द्वार को तोड़कर अज्ञान अंधकार का विनाश करेंगे। उत्यंतु अवचेतन निम्नतम गुहा अथवा पाताल से अथवा ऊर्ध्व को जाओ, अथवा मिनति तुम्हारे द्वारा अवरुद्ध बंधीकृत और बाध्यमान। गाव है मतलब गायों की बात है। ऋतेन सत्य की तेज शक्ति से सत्यवाणी को उच्चारण करके उत्यंतु चेतन पाताल से बाहर जाओ। निगुल्ह्या या जो प्रच्छन्न गाय हैं बृहस्पति ही सर्जनशील अंतर्वाणी अधिपति देव बृहस्पति अविंदत अन्वेषण करते हैं। सोमः आनंद अमृतव के अधिपति सोमदेव। ग्रहवाण है सोमरस निष्पीड़क शक्ति ही। विप्रह ऋषियः और ज्ञान प्रदीप दृष्टा अन्वेषण करते हुए अंत में प्राप्त होंगे। इसका फिर सलार्थ जाओ वो देख लेते हैं। तो हे पणि यहाँ से दूर देश को चले जाओ, गायें कष्ट पा रही हैं, तुम्हारे द्वारा अपहरण की गई गायें किस गुप्त स्थान में हैं, ये वे इंद्र बृहस्पति सोम अभिषेक करने वाले ग्रवाण ऋषि और अंगिरस जानते हैं, अर्थात ये सभी यहाँ आएंगे, इसलिए आप यहाँ से दूर देश को पलायन कर जाओ। व्याकरण की बात करें तो अविंदत आया था यहाँ पर तुदादिगण की वद्र लाभ है। इस धातु से छंदसी में लुंग लंगी लठ इस सूत्र से भविष्यार्थ में लंग को अटागम कर्ण पर से मुचादी नाम इसे नुटागम प्रक्रिया कार्य में अविंदत रूप ये बना है। और यही जो है हमारे यहाँ पर आज की क्लास और आपके ये जो महत्वपूर्ण सार और मंत्र थे, जो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण वो हमने आपको बतला ही दिया है, उन्हें आप जो याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है सार सूक्त हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।